भाई बहन की दोस्ती सबसे पहली और सबसे अलग होती है। केवल भाई का ही रिश्ता ऐसा होता है जो पिता की तरह जिम्मेदारी निभा सकता है, माँ की तरह दुलार कर सकता है और एक दोस्त की तरह मुश्किल में भी खड़ा रह सकता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो भाई बहन के प्यार और इस खास रिश्ते को उजागर करता है। चलिए मिलकर इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। सूरज और उसकी वाइफ नेहा बाजार में शॉपिंग कर रहे थे। नेहा, तुमने राखी पर अपने भाई भाभी को देने के लिए गिफ्ट्स ले लिए? देखो, मीनू के लिए ये सूट कैसा लग रहा है। नेहा बिना सूट की तरफ देखे हुए कहने लगी, अच्छा ही होगा, आखिर अपनी प्यारी बहन के लिए ले रहे हो। सूरज ने नेहा को कोई रिप्लाई नहीं किया, बस वो शांत रहा। घर आकर सूरज जल्दी से मीनू के कमरे में गया। मीनू वहाँ नहीं थी। उसने बेतहाशा पूरे घर में ढूंढ लिया, पर मीनू का कहीं अता पता नहीं था। तभी सामने से शीला काकी आती हुई नजर आई। सूरज एकदम उनके पास पहुंच गया और अपनी बहन के बारे में पूछने लगा। शीला काकी ने उसके हाथ में एक खत और कुछ कागज़ पकड़ाते हुए कहा, बेटा, मेरा इस घर में अब कोई काम नहीं है। हम भी सोच रहे हैं अपना सामान बांध लें। सूरज उनके हाथों से चिट्ठी लेकर पढ़ने लगा और बोला, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। चिट्ठी में मीनू ने लिखा था, मेरे प्यारे भैया, आपने मेरा दामन दुनिया भर की खुशियों से भरना चाहा, पर कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा था कि मैं आपके और भाभी के रिश्ते में अड़चन बन रही हूँ। मैंने यही पास के दिव्यांग लोगों के आश्रम में अपना नाम लिखवा लिया है। मैं अगर आपको ये ऐसा बताती तो आप मुझे कभी वहाँ जाने नहीं देते। इसलिए मैंने शीला काकी को ये चिट्ठी दी है। आप और भाभी हमेशा खुश रहना। राखी पर मैं यही दुआ करूँगी आपके लिए, आपकी छोटी बहन। सूरज एकदम सदमे में आ गया और वह मीनू के कमरे में ज़मीन पर बैठ गया और अतीत की यादों में खो गया। मीनू जब सिर्फ 5 साल की थी, सूरज उससे 10 साल बड़ा था। राखी पर उसके लिए उसके जैसे एक प्यारी सी गुड़िया लेकर आया था। उनके मम्मी पापा कहीं बाहर गए हुए थे, आज पहुंचने वाले थे। तभी मम्मी पापा की गाड़ी का हॉर्न बजा। मीनू गेट की तरफ भागी। मम्मी देखो, भैया मेरे लिए कितनी प्यारी गुड़िया लाए हैं। सूरज उसके पीछे भागा। मीनू रुक जा, मम्मी पापा को अंदर आने दे। पर वो उसकी पकड़ से दूर भागती चली गई और गाड़ी से टकरा गई। पापा ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की। इस चक्कर में उनकी गाड़ी सड़क पर लगे हुए बिजली के खंभे से टकरा गई। उन तीनों को ज़बरदस्त चोटें आईं। हॉस्पिटल में उनके मम्मी पापा हमेशा के लिए उन मासूमों को छोड़कर चले गए और मीनाक्षी अब कभी नहीं चल पाएगी कहते हुए डॉक्टर का भी गला भर आया। एक पल में सब कुछ उजड़ गया। सूरज इस सब का जिम्मेदार खुद को ठहराता है कि ना ही उसने मीनाक्षी को वो गुड़िया लाकर दी होती, ना ही वो बाहर भागते मम्मी पापा को गुड़िया दिखाने। आज मम्मी पापा भी उनके साथ होते और मीनाक्षी भी एकदम ठीक होती। मासूम सूरज के कंधों पर तो अचानक से कितना वजन पड़ गया। ऐसे समय में रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेते हैं। बस एक शीला काकी ही थी जो दिन रात इन बच्चों की सेवा में लगी रहती थी। सूरज को बिजनेस की कोई समझ नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि सारा बिजनेस उसके चाचा ताऊ ने हड़प लिया और इन बहन भाई को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। शीला काकी उन्हें अपने घर में ले गई और सूरज से कह दिया, तू मीनू की बिल्कुल चिंता मत कर। सूरज भी मीनू की तरफ से थोड़ा बेफिक्र हो गया। जहाँ जो काम मिल जाता वो कर लेता और घर में 4 पैसे कमा कर लाता। शीला काकी की 4 शादीशुदा बेटियां थीं। वो भी अपनी माँ की तकलीफ को समझती थी और इन मासूमों के लिए जो भी बन पड़ता वो कर देती। मीनू के लिए अब शीला काकी और उसका भाई ही उसकी दुनिया थे। धीरे धीरे सूरज ने अपना काम ठीक ठाक जमा लिया। अब सब सूरज से शादी करने के लिए कहने लगे, पर सूरज ने अपनी बहन की वजह से जिंदगी भर कुंवारा रहने का फैसला लिया था। ऐसे ही कुछ साल और निकल गए। अब मीनू भी अपने भाई को अकेला नहीं देखना चाहती थी और वह भी रोज़ रोज़ सूरज से कहने लगी थी कि भैया भाभी ले आओ, मेरी वजह से आप अपनी ज़िंदगी मत खराब करो। सूरज भी सबको कब तक मना करता। सूरज ने शादी कर ली। अब शादी के बाद वही हुआ जिसका डर था। नेहा को शुरू से ही मीनाक्षी का काम करना अखरता था। जैसे तैसे सूरज के डर की वजह से वो मीनू का थोड़ा बहुत काम कर देती थी, क्योंकि अब शीला काकी की भी उम्र हो गई थी। कुछ तो नेहा अपनी सूनी गोद की वजह से भी चिड़चिड़ी हो गई थी। मीनू ने घर में बच्चों को संगीत सिखाना शुरू कर दिया ताकि वो अपने भैया भाभी पर ज़्यादा बोझ न बने। नेहा को संगीत की आवाज़ से सख्त नफरत होने लगी। रोज़ रोज़ घर में लड़ाइयाँ रहने लगी। अब अचानक से सूरज के कानों में आवाज़ पड़ी, सूरज खाना खा लो। नेहा ने सूरज को हिलाते हुए कहा, पर वो बिल्कुल बेसुध सा पड़ा रहा, जैसे आज एक बार फिर उसकी ज़िंदगी में रोशनी चली गई हो। 2-3 दिन से सूरज ने किसी से कुछ नहीं बोला, बस
अपने काम से मतलब रखता और मीनू के कमरे के कोने में बैठा हुआ रोता रहता। नेहा को लगने लगा जैसे उसने अपने ही हाथों से अपना परिवार उजाड़ दिया है। बहन भाई के रिश्ते में दरार बनकर आज उसे बहुत पछतावा हो रहा था। अगले दिन राखी थी। सुबह सुबह अचानक से सूरज के कानों में आवाज़ आई, भैया कहाँ हो? सूरज लड़खड़ाते हुए बाहर आया। नेहा मीनू की व्हील चेयर पकड़कर खड़ी थी। सूरज दौड़कर आया और अपनी बहन को गले लगाकर रोने लगा, जैसे उसकी सांस कहीं अटक गई थी, वो वापस आ गई हो। नेहा सूरज और मीनू से माफ़ी मांगते हुए कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम दोनों के अटूट रिश्ते को समझा ही नहीं। आज से मीनू मेरी नंद नहीं, मेरी बेटी है। शीला काकी ने भी सबको बहुत आशीर्वाद दिया। आज उनका आंगन एक बार फिर से भाई बहन के प्यार से महक उठा था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भाई बहन के रिश्ते की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।